अब बात करेंगे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीएस संजीव लाल पैसों की बरामदगी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर ईडी के शिकंजे में हैं। ईडी के साथ साथ और भी उनके ऊपर कई आरोप हैं, लेकिन अब बेल के लिए उन्होंने अपील की है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, कई गंभीर आरोप लगे थे और सबसे बड़ी बात कि करोड़ों रुपए उनके पीएस संजीव लाल के नौकर शाहजहां के एक फ्लैट से बरामद हुए थे, जिसके बाद से आरोप की सुई मंत्री जी की तरफ भी घूम रही थी और उनके पीएस तो जद में आ ही गए थे। अब जब तमाम आरोपों को लेकर न्यायालय में मामला चल रहा है, तो अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि निर्णय क्या होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आलमगीर आलम और उनके पीएस संजीव लाल को लेकर? देखिए, 1 मई को उनके बेल एप्लीकेशन पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत यानी कि निचली अदालत से याचिका खारिज हो चुकी है, बेल रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद से जो है इन्होंने पिछले ही वर्ष की अगर बात कर लूँ तो 30 अगस्त को आलमगीर आलम ने झारखंड हाई कोर्ट का मूव किया था। और संजीव लाल की बात करें तो संजीव लाल 12 दिसंबर को 2024 के वर्ष की बात कर रहा हूँ, उस समय मूव किया था। उसके बाद से ही जो मामला है वो पेंडिंग है और सुनवाई जो है लगातार टलती रही है। जिसके बाद संजीव लाल और जो पूर्व मंत्री है आलमगीर आलम दोनों सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किए थे और ये बातें बताई गई थी कि उनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लगातार जो सुनवाई है वो टल रही है। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जो टाइम मैनर्स है उस टाइम मैनर में मामले को निपटाया जाए। इसके बाद 1 तारीख को जो है मामले का सुनवाई होनी है और बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। और क्योंकि बड़े आरोप लगे थे जो पूर्व मंत्री है आलमगीर आलम और उनके जो निजी सचिव हैं संजीव लाल, उनके ऊपर, साथ ही उनके जो नौकर है जहांगीर आलम, जहां पर जो ईडी ने दबिश दी थी तो लगभग 35 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। उसके बाद ये 7 मई को जो दूसरे दिन छापेमारी हुई थी उस दौरान लगभग 2 से ढाई करोड़ रुपए बरामद हुए थे। तो कुल मिलाकर लगभग 37 करोड़ रुपए बरामद हुए थे ईडी जब दबिश दी थी। उसके बाद जो आलमगीर आलम पूर्व मंत्री हैं उन्हें समन करके ईडी ने अपने कार्यालय बुलाया था और उसके बाद 14 और 15 मई को उनसे पूछताछ हुई थी और 15 मई को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और अगर बात करें संजीव लाल और जहांगीर आलम की तो 5 मई और 6 मई को जो छापेमारी हुई थी, 7 मई को जहांगीर आलम और जो संजीव लाल हैं जो उनके निजी सचिव, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और कई आरोप लगे थे। टेंडर कमीशन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। ये कहा जा रहा था कि टेंडर कमीशन के थ्रू जो है मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा था और इसी को लेकर ईडी ने ईसीआई दर्ज किया था और कई खुलासे उस दौरान हुए थे। अब ऐसे में जो है 1 मई को सुनवाई होनी है, काफी महत्वपूर्ण सुनवाई मानी जा रही है ईडी की ओर से। इससे पहले जो है काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जा चुका है दोनों मैटर में और दोनों मैटर को लेकर जो है सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ पक्ष जो है संजीव लाल आलमगीर आलम की ओर से दिए जाते हैं, वही दूसरी ओर ईडी की ओर से क्या कुछ आधार दिए जाते हैं, क्या कुछ जो कॉन्क्रीट जो सबूत मिले हुए हैं वो किस तरह से जो है अपने बातों को रखते हुए नजर आते हैं झारखंड हाई कोर्ट में। तो काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है 1 मई को। तो चलिए, तो 1 मई की तिथि काफी अहम होगा और अभी तक नीरज उसमें यह भी पता चलेगा कि इनके खिलाफ क्या कुछ साबित हुए हैं। देखिए, 32 करोड़ रुपए मिले हैं, ये तो सत्यापित है ही। इसके साथ साथ और कहां कुछ घपला किया गया है, इस बारे में भी लगता है तमाम तथ्य रखे जाएंगे। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये मई महीने 2024 की अगर बात कर ले तो 1 साल लगभग जो है पूरा होने वाला है। कुछ दिन के बाद जो है 1 साल पूरा हो जाएगा और तमाम बातें जो है झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जो है पूछा जाएगा कि क्या कुछ जो है आधार था, क्या कुछ इस दौरान जो जांच किए गए उस जांच में क्या कुछ खुलासे हुए, क्या कुछ नए पॉइंट्स जो है वो उसमें एड ऑन हुए हैं। क्योंकि उस दौरान आपने सुना था कई अधिकारियों के नाम आए थे जिनको कहीं ना कहीं परसेंटेज जो था, जो तय किया हुआ था वो जाता था ग्रामीण विकास विभाग के ओर से। जितने भी जो टेंडर पास किए आते थे, ये बड़ा आरोप लगा था। तो कहीं ना कहीं जो भी जांच हुए हैं, जांच में क्या खुलासे हुए, कौन से लोगों की संलिप्तता सामने आई थी, ये तमाम बातों की जिक्र जो है झारखंड हाई कोर्ट में हो सकती है। साथ ही इनकी संलिप्तता कितनी रही इस बात को लेकर भी चर्चा होगी। और जो पैसे रिकवरी किए गए थे जहांगीर आलम के जो आवास थे वहां पे और अन्य जो ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, वहां से जो पैसे बरामद हुए थे उसमें किसका लेना देना था, पैसे कहां से आते थे, इस पूरे रोल में अगर बात करें, पूरे घटनाक्रम में बात करें तो इसमें मंत्री जो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम,
उनके जो निजी सचिव हैं संजीव लाल, उनका पूरा क्या रोल है, इस बात को लेकर भी चर्चा होगी। चलिए, उसके तो बाद 1 मई क्या का होगा? इंतजार किया जाए, तब पता चल पाएगा कि क्या कुछ आरोप गठित किए जाते हैं और क्या तथ्य रखे जाते हैं। फिलहाल नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।